सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुल्जिम लियाकत अली, प्रमोद सिंह, गुरप्रीत सिंह और अल्ताफ अली को मुजरिम करार देते हुए पीड़िता सुनैना के साथ जबरदस्ती तथा बलात्कार का दोषी पाती है और ताज़ीरात हिंद पोस्को एक्ट 2012 के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। आज मुझे नाज है, गर्व है इंडियन जुडिशियरी सिस्टम पर। मैं भी एक बाप हूं। सुनैना मेरी बेटी जैसी है। मुजरिमों को फांसी की सजा मिल गया, लेकिन सुनैना गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सुनैना जी, सुनैना जी, सुनैना जी, 10 साल के बाद आज आपको न्याय मिला है, कैसे लग रहा है? प्लीज बोलिए, आपको कैसे लग रहा है? इंसान को राग बदलते हुए हम सब ने देखा है। राग को इंसान बदलने में किसी ने देखा है? यही तो कुदरत की पहचान है। मैं समझा नहीं। जब मैं खुद राखी बन चुकी हूँ तो फिर ये सजा, ये न्याय कोई मायने नहीं रखता। लेकिन असल में मेरी जिस्म को, मेरी आत्मा को जो सजा मिली थी उसकी भरपाई ना ही कोई न्यायालय और ना ही कोई भगवान कर पाएगा। मैं आपके दर्द समझता हूँ। दर्द, वस्त्रहरण के वक्त द्रौपदी को भी दर्द हुआ था, लेकिन उनको भगवान किशन जी ने बचा लिए थे। लेकिन मुझ जैसी लड़कियों के दर्द उनके दर्द से कहीं ज़्यादा, लेकिन बचाने वाला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सब कहने की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी सोचती हूँ इस खूबसूरत सी दुनिया में बदसूरत से दरिंदे क्यों पैदा होते हैं। हवस को अपनी नस्ल की नाम करता है, क्यों बलात्कार करके औरतों को बदनाम करता है। एक बात बोलूं, इन खुले बालों में आप मेरी बेटी जैसी लग रही हो, एकदम गुड़िया। शायद आज हवाओं की रूप बदल गई है, सितारों की चमक कुछ और ही बयान कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद मेरे ऊपर रोशनी पड़ रही है, शायद इसलिए आपको 10 साल पहले उस दिन क्या हुआ था मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। क्यों, आप मेरे ऊपर बायोपिक बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं आज आपके साथ एक जर्नलिस्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे नीचे और 4 बहनें हैं। घर में कमाने वाला मैं और मेरी माँ। मेरे पापा एक मिल में काम करते वक्त एक दुर्घटना में उनका पैर कट गया और तब से मैं और मेरी माँ बर्तन मांज के घर चलाते थे। हर रोज़ की तरह एक मेम साहब के घर से बर्तन धो के मैं शाम को घर लौट रही थी। अचानक मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी आई और मुझे उठाकर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। फिर गाड़ी जाकर एक सुनसान जगह पर रुकी। उसके बाद एक के बाद एक जानवरों की तरह मुझे काटते गए, चूसते गए और फिर पता नहीं फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ बस्ती के लोग मुझे जंगल से बेहोशी की हालत में लहूलुहान उद्धार किए। शायद रेप के बाद आपको मारना चाहते थे। सिगरेट की अंगार से
मेरे सारे बदन जला देते और मेरे गुप्त अंग में कितने बेरहम हैं। एक बार मोमबत्ती की तरह उन जला दो रेपिस्ट को तो जलाकर तो देखो, शायद रेप कम हो जाए। हर बार बेटियां जले, जरूरी तो नहीं। एकदम सच। मैं उस मेम साहब को सैल्यूट करता हूँ जिसने FIR दर्ज किया और न्याय मिलने तक लड़ती रही। जी, किस कहर से कम नहीं थी उस रात मेरी आवाज़। राख की तरह फूंक डाले उन जालिमों ने मेरी इज्जत को। तब आपकी घर का हालत क्या था? जरा सा चोट लग जाने पर माँ और बापू सहम जाती है। सोचो, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है उनका हालत क्या हो रहा होगा। मेरी छोटी छोटी बहनें नज़र उठा के रास्ते पर चल नहीं पाए। उन लोगों की पढ़ाई बंद हो गई। एक बात बोलिए, इतने साल क्यों लग गए आपको न्याय मिलने में? संविधान के ताला के चाबी जो अमीरों के पास है और न्यायालय उनके अधीन। तलाक साल में 4 होते होंगे, लेकिन बलात्कार 4 मिनट में। फिर भी हमें तलाक के लिए कानून चाहिए, बलात्कार के लिए नहीं। लेकिन आप इन 10 सालों में कहीं दिखाई नहीं दी। एक अंधेरी कोठरी में गुमनाम की ज़िंदगी जी रही थी। मेरी सांसों से मुझे नफरत हो गई थी। इलाज के लिए 5 साल बिस्तर पर पड़ी रही और 5 साल परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक NGO में रही। अब तो कानून पे भरोसा है ना? जरूर, लेकिन ना ही वक्त पे भरोसा है और ना ही इंसान की नजरिया और नियत पे। आओ मिलके रोके रेप, ताकि मेरे जैसी लड़कियां पल पल ना मरे।